जय श्री राम। प्रिय दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसी रहस्यमयी कहानी लेकर आए हैं जो रामायण से जुड़ी हुई है। यह कहानी आपको कुछ नया और अनोखा बताएगी। आज हम बात करेंगे कि सीता जी के पिता कौन थे। क्या सीता जी का एक ही पिता था या उनके 3 पिता थे? इस रोचक और रहस्य से भरे विषय को हम आज आपके सामने विस्तार से रखेंगे। तो आइए इस प्रसंग को शुरू से अंत तक जानते हैं और समझते हैं कि आखिर सीता जी के पिता के बारे में क्या सच है। यह कहानी उस समय की है जब विश्वामित्र के पुत्र रावण का अत्याचार अपने चरम पर पहुंच चुका था। रावण ने गरीबों को सताना शुरू कर दिया था। ब्राह्मणों और ऋषि मुनियों पर भी उसने अपने अत्याचारों की कोई सीमा नहीं छोड़ी। वह जहां जाता वहां लोगों के लिए दुख और परेशानी लेकर आता। गरीब, ऋषि मुनि और ब्राह्मण उसके क्रूर व्यवहार से त्रस्त हो गए थे। एक दिन रावण जंगल में पहुंचा जहां कई ऋषि मुनि अपनी कुटिया में भजन और तपस्या में लीन थे। वहां पहुंचकर रावण ने उनसे कर यानी टैक्स की मांग की। अब आप तो जानते ही हैं कि संतों और ऋषियों के पास धन संपत्ति कहां होती है। उनके पास तो बस एक कमंडल और कंबल होता था। उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था। जब ऋषियों ने कहा कि हमारे पास टैक्स देने के लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि हम तो सन्यासी हैं, तो रावण क्रोधित हो गया। उसने अपने अहंकार में आकर उन ऋषियों के शरीर को कटवा दिया और उनका खून निकलवा लिया। आगे बढ़ते हुए रावण एक कुटिया पर पहुंचा जहां एक घड़ा रखा हुआ था। वहां एक ऋषि रहते थे जो प्रतिदिन उस घड़े में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए दूध चढ़ाते थे। वे चाहते थे कि माता लक्ष्मी उनके यहाँ अतिथि मही अतिथि जी के रूप में आए, लेकिन उस समय वह ऋषि वहां मौजूद नहीं थे। रावण ने उस घड़े को उठा लिया और उसमें उन ऋषियों का खून भर दिया जो उसने पहले निकलवाया था। जब वह वहां से जाने लगा तो ऋषियों ने उसे श्राप दिया। उन्होंने कहा, हे रावण, तू बहुत अभिमानी हो गया है। तुझे अपनी तपस्या से जो बल मिला उसका तुझे घमंड हो गया। तूने हमारे साथ यह अत्याचार किया है। सुन, ये खून जो तू इस घड़े में लेकर जा रहा है यही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा, और जहां तू इसे रखेगा वहां तेरे राज्य में अकाल पड़ जाएगा। रावण उस श्राप को अनसुना करते हुए उस घड़े को लेकर लंका पहुंचा। उसने अपनी पत्नी मंदोदरी से कहा कि यह एक विषैला पदार्थ है, इसे एक कमरे में रख दो और इस कमरे को बंद कर दो। किसी को भी इसके अंदर जाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। मंदोदरी ने वैसा ही किया। उस घड़े को जिसमें ऋषियों का खून भरा था एक कमरे में बंद कर दिया गया। अब रावण अपने स्वभाव के अनुसार जंगल में विहार करने लगा। वहां वह दूसरी स्त्रियों के साथ मौज मस्ती करता था। एक दिन मंदोदरी को यह बात पता चली कि उसके होते हुए भी रावण दूसरी स्त्रियों के साथ समय बिता रहा है। इससे उसे बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, जब मेरे होते हुए मेरा पति ऐसा कर रहा है तो मेरा इस धरती पर जीना व्यर्थ है। मुझे मर जाना चाहिए। सच में एक स्त्री अपने घर में हर दुख सह सकती है। अगर धन न हो, दौलत न हो तो वह मेहनत कर लेगी, मजदूरी कर लेगी, लेकिन यह कोई भी स्त्री बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका पति किसी दूसरी स्त्री के साथ मौज मस्ती करे। मंदोदरी के मन में भी यही दुख गहरा गया। उसने सोचा कि मरने का कोई रास्ता ढूंढा जाए। तभी उसे याद आया कि कुछ दिन पहले रावण एक घड़ा लेकर आया था जिसमें उसने कहा था कि विषैला पदार्थ है। उसने सोचा, क्यों ना मैं उसी विष को पीकर अपनी जान दे दूं। वह उस कमरे में पहुंची जिसे रावण ने बंद करने को कहा था। उसने दरवाजा खोला, घड़े को उठाया और उसमें भरे खून को पी लिया। उसे लगा कि यह विष है और वह मर जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उस खून को पीने के बाद मंदोदरी गर्भवती हो गई। यह उसके लिए और भी बड़ा संकट बन गया। उसे डर लगा कि अगर रावण को पता चला कि यह गर्भ किसका है तो वह उस पर इल्जाम लगाएगा और उसकी जिंदगी नर्क बन जाएगी। मंदोदरी परेशान हो गई। उसने एक चाल सोची। उसने रावण को रिझाना शुरू किया और कहा, हे प्राणनाथ, मैंने सुना है कि तुम्हारी गर्जना से स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। मेरी इच्छा है कि आप मुझे अपनी वह गर्जना सुनाएं। रावण ने कहा, हाँ, यह सच है, मेरी गर्जना से गर्भ गिर जाते हैं, लेकिन तुम इसे क्यों सुनना चाहती हो? मंदोदरी बोली, स्वामी, आज मेरे मन में बड़ी इच्छा हुई है। मैं सुनना चाहती हूं कि मेरे पति की गर्जना कितनी शक्तिशाली है। रावण उसकी बात मान गया। उसने जोर से गर्जना की और उसकी गर्जना से मंदोदरी का गर्भ गिर गया। गर्जना करने के बाद रावण वहां से चला गया। मंदोदरी ने उस गर्भ को उठाया और उसी घड़े में बंद कर दिया। अब एक सवाल उठता है कि क्या खून पीने से गर्भ ठहर सकता है? विज्ञान तो इसे नहीं मानता, लेकिन उस समय के ऋषि मुनियों और देवताओं में ऐसी शक्ति थी कि वे मन से भी संतान उत्पन्न कर सकते थे। जैसे बाली और सुग्रीव के जन्म की कथा में कहा जाता है कि सूर्य और इंद्र के तेज से उनकी उत्पत्ति हुई थी। इसी तरह मंदोदरी के गर्भ में जो शक्ति आई वह उन ऋषियों के खून की तपस्या की शक्ति थी। जब वह गर्भ घड़े में बंद कर दिया गया तो लंका में अकाल पड़ने लगा। रावण को यह समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी आकाशवाणी हुई, रावण, तूने जो घड़ा लाया और अपने कमरे में बंद करवाया वही तेरे राज्य में अकाल का कारण है। जब तक यह घड़ा लंका में रहेगा तब तक अकाल रहेगा और तेरी लंका नष्ट हो जाएगी।
यह सुनकर रावण दुखी हो गया। उस घड़े में जो गर्भ था वही आगे चलकर सीता के रूप में जन्म लेने वाला था। इस तरह सीता जी के 3 पिता कहे जा सकते हैं, ऋषियों की शक्ति, मंदोदरी का गर्भ और बाद में राजा जनक, जिन्होंने उन्हें धरती से प्राप्त किया। यह रहस्यमयी कथा रामायण के गहरे अर्थ को दर्शाती है। दोस्तों, जब रावण को यह बात पता चली कि लंका में अकाल का कारण वह घड़ा है, तो वह घबरा गया। उसने सोचना शुरू किया कि अब इस घड़े का क्या किया जाए, इसे कहां ले जाकर छिपाया जाए या गाड़ा जाए ताकि लंका इस संकट से बच जाए। तभी उसके दिमाग में राजा जनक का नाम आया। उस समय राजा जनक का राज्य सुख और समृद्धि से भरा हुआ था। रावण ने सोचा कि अगर इस घड़े को जनक के राज्य में गाड़ दिया जाए तो लंका का अकाल खत्म हो जाएगा और यह विपत्ति जनक के राज्य में चली जाएगी। इससे उनकी प्रजा नष्ट हो जाएगी। यह योजना बनाकर रावण उस घड़े को लेकर जनक के राज्य की सीमा में पहुंचा। वहां उसने घड़े को जमीन में गाड़ दिया और वापस लंका लौट आया। अब दूसरी ओर क्या हुआ? जब रावण ने जनक के राज्य में वह घड़ा गाड़ दिया तो धीरे धीरे वहां अकाल शुरू हो गया। प्रजा भूख से तड़पने लगी, लोग मरने लगे, बारिश बंद हो गई, फसलें सूख गईं और सूखा पड़ गया। प्रजा की यह हालत देखकर राजा जनक बहुत दुखी हुए। उन्होंने एक दिन अपने ब्राह्मणों और पुरोहितों को बुलाया। उनसे पूछा कि यह अकाल क्यों पड़ रहा है और इसका उपाय क्या है। ब्राह्मणों ने सलाह दी, हे राजा जनक, आपको भूमि यज्ञ करना होगा। अपनी पत्नी के साथ हल चलाकर भूमि को जोतना होगा और यज्ञ करना होगा, तभी यह अकाल खत्म हो सकता है और बारिश शुरू हो सकती है। ब्राह्मणों की सलाह मानकर राजा जनक ने अपनी पत्नी सुनैना के साथ हल चलाना शुरू किया। वे भूमि यज्ञ के लिए जमीन जोत रहे थे। तभी हल का अगला हिस्सा, जिसे सीत कहते हैं, उस घड़े से टकरा गया। हल आगे नहीं बढ़ पा रहा था। राजा जनक ने हल को रोककर उस जगह को खुदवाया। खुदाई में उन्हें वह घड़ा मिला। जब घड़े को खोला गया तो उसमें से एक हंसती हुई कन्या निकली। यह देखकर राजा जनक बहुत खुश हुए। उन्होंने उस कन्या को सुनैना के हाथों में सौंपा और कहा, यह कन्या हमें भगवान की कृपा से मिली है। इसे पृथ्वी माता ने हमें दिया है। हम इसका पालन पोषण करेंगे और इसे अपनी पुत्री मानेंगे। सुनैना भी उस कन्या को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। वे उसे घर ले आए। ब्राह्मणों ने उस बच्ची का नाम सीता रखा। अब सवाल उठता है कि उसका नाम सीता ही क्यों रखा गया? कई नाम हो सकते थे, लेकिन सीता क्यों? कहते हैं कि पहले बच्चों के गुणों के आधार पर उनके नाम रखे जाते थे। साथ ही ऐसा नाम रखा जाता था कि पुत्र का नाम पुकारने से भगवान का स्मरण भी हो। चूंकि वह कन्या शीतल घड़े से निकली थी और हल का अगला हिस्सा, जिसे सीत कहते हैं, उस घड़े से टकराया था, इसलिए उसका नाम सीता रखा गया। इसके बाद यज्ञ हुआ और बारिश शुरू हो गई। अकाल खत्म हो गया। अब मूल सवाल पर आते हैं कि सीता का पिता कौन था। दोस्तों, सीता के एक नहीं बल्कि 3 पिता थे। आप सोच रहे होंगे कि यह क्या कहानी है, पिता तो एक ही होता है, 3 कैसे हो सकते हैं? आश्चर्य न करें, मैं आपको समझाता हूं। सीता के पहले पिता वे ऋषि थे जिनका रक्त रावण ने निकलवाया था। उसी खून से सीता का जन्म हुआ, तो पहले पिता वे ऋषि हुए। दूसरा पिता रावण था। आप सोच रहे होंगे कि रावण कैसे? दरअसल रावण की पत्नी मंदोदरी ने उस खून को पिया था जिससे वह गर्भवती हुई थी। सीता मंदोदरी के गर्भ में पली और चूंकि मंदोदरी रावण की पत्नी थी, इसलिए रावण को भी उनका पिता माना गया। कहते हैं कि पत्नी के गर्भ का बच्चा चाहे किसी का भी हो, वह पति का ही माना जाता है। इस तरह रावण भी सीता के पिता हुए। तीसरे पिता थे राजा जनक। जनक ने सीता का पालन पोषण किया। उनके लिए सीता धरती से प्रकट हुई थी। पृथ्वी माता ने उन्हें सीता सौंपी थी। जनक ने सीता को अपनी पुत्री की तरह पाला, इसलिए वे भी उनके पिता कहलाए। जैसे भगवान कृष्ण के 2 पिता माने जाते हैं, वसुदेव जिनके यहां वे जन्मे और नंद बाबा जिन्होंने उनका पालन किया, उसी तरह जन्म देने वाला भी पिता होता है और पालने वाला भी। इस तरह सीता के 3 पिता हुए, ऋषि, रावण और जनक। दोस्तों, इस रहस्यमयी कहानी से हमने जाना कि माता सीता के 3 पिता कैसे थे। अगर आपको ये बात समझ आई और कोई शंका बची हो या कोई दूसरा रहस्य आपके मन में हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमें जो जानकारी पुराणों, रामायण या संतों से मिलती है उसे हम आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। इसमें तर्क वितर्क करना या गलत कहना उचित नहीं। हमारा मकसद सिर्फ जानकारी पहुंचाना है। अगर आपको कोई और स्रोत से कुछ पता हो तो वह भी हमें बताएं। रामायण के ऐसे छिपे रहस्यों को जानना और समझना ही हमारा उद्देश्य है। ये कहानियां न सिर्फ रहस्य खोलती हैं बल्कि कुछ न कुछ सिखाती भी हैं। तो दोस्तों, अब आप सीता जी के पिता के बारे में जान गए होंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कमेंट में जरूर बताएं। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर किसी रोचक चर्चा के साथ मिलेंगे। जय श्री राम।